बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हमने एक पूरा स्केच बनाया था कि एनिमल टिश्यूज़ की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है एपिथेलियल टिश्यूज़, सेकंड वन कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड वन है मसल टिश्यूज़ और फोर्थ वन एंड लास्ट वन है नर्वस टिश्यूज़। तो उसी में जो फर्स्ट वन टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज़, आज उसके बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ना है कि उसकी कौन कौन से टाइप्स हैं, उनकी शेप्स किस तरह की है, किस जगह पर वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में ये देखें कि इसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं। स्क्यूमस एपिथेलियल और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन कोलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम और लास्ट वन है स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। अब इसकी आपने शेप जहन में रखनी है कि शेप किस तरह की है, क्योंकि शेप से ही पता चलेगा कि जो है वो इन आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, शेप से ही पता चलेगा। और इसके अलावा ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारी बॉडी के अंदर किस जगह पर मौजूद होते हैं। अब ये देखें, ये जो मैंने एक पॉइंट लिखे हुए हैं, पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि स्क्यूमस एपिथेलियम किसे कहा जाता है। स्क्यूमस वैसे कहते हैं टाइल के एक टुकड़े को, ठीक है। तो ये देखें सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स हैं। जिस तरह एक टाइल जो है वो फ्लैट होती है, फ्लैट कहते हैं कि डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड बॉडी हो, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे से उसकी जो तय है वो बारीक तय हो लेकिन वो चौड़ी हो, जिस तरह एक टाइल का स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है, सिंगल लेयर है। ये भी याद रखना है कि सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल्स हैं, टाइल की तरह फ्लैट है और लेयर एक सिंगल लेयर है। अब ये देखिए फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है कि ये सेल्स मौजूद हैं। 4 सेल्स मैंने फ्रंट पे बनाए हैं और इनमें जो ये सेंटर में नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है। हर सेल का अपना न्यूक्लियस है। इसकी बैक साइड पे सेल्स मौजूद हैं लेकिन इसके ऊपर वाली साइड पे मौजूद नहीं है। अगर ऊपर वाली साइड पे सेल्स मौजूद होंगे तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होगी, दूसरी के ऊपर तीसरी होगी, तीसरी के ऊपर चौथी होगी। ऐसे नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल लेयर है जिसके फ्रंट साइड पे सेल्स हैं और उससे पीछे और उससे पीछे और उससे पीछे पीछे की तरफ सेल्स मौजूद हैं, इसके ऊपर की तरफ सेल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये एक सिंगल लेयर है स्क्यूमस एपिथेलियम। ये याद रखना है कि फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड टाइप क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स हैं। ये देखें सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ये नाली बनाते हैं, वेसल बनाते हैं। तो किडनी की जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब बनाते हैं, वो इस तरह क्यूब शेप सेल्स की हैं। ये फ्लैट सेल्स नहीं है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्यूब शेप सेल्स हैं और ये नाली ट्यूब बनाते हैं। तो जो किडनीज़ के अंदर ट्यूब्स होती हैं, जैसा कि किडनी के अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अलावा लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ये किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर जो नेफ्रॉन है उसमें ये मौजूद होती है। नेक्स्ट देखें कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर इसके नाम से ज़ाहिर है कॉलम की तरह, कॉलम लंबे होते हैं इस तरह इलोंगेटेड, तो इलोंगेटेड सेल्स हैं। सिंगल लेयर ऑफ इलोंगेटेड सेल्स दैट इज़ कोलमनर एपिथेलियम। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखें फोर्थ वन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। अब ये है तो कोलमनर ही, मतलब कि इलोंगेटेड कॉलम की तरह इनका स्ट्रक्चर है लेकिन सिलिएटेड है। सिलिएटेड का मतलब है कि इनकी अपर सरफेस के ऊपर सीलिया मौजूद है। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर बाल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एपिथेलियम सेल्स। इनका फंक्शन होता है कि कोई भी म्यूकस है या फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको मूव करवाना। अब ये देखें, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ये जो सांस की नाली है, ट्रैकिया जिसे कहा जाता है, इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं।
तो उन डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं ये सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये मूव करते हैं। तो इनकी मूवमेंट से वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और म्यूकस है, म्यूकस कहते हैं रेशे को, तो वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है और हमारे यहाँ फेरिंग्स में गले में या थ्रोट में आ जाती है और हम आउटसाइड ऑफ दी माउथ से स्पिट कर देते हैं। तो ये देखें ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर ये मौजूद होते हैं। ट्रैकिया यही सांस की नाली को कहा जाता है और ट्रैकिया आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और एक जो है वो ट्यूब राइट साइड पे लंग में चली जाती है और एक लेफ़्ट साइड वाले लंग में चल जाती है। तो वो जो ट्रैकिया डिवाइड होके नाली बन जाती है, ट्यूब बन जाती है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई। नेक्स्ट देखें स्ट्रैटिफाइड सिक्यूमस एपिथेलियम्स। सिक्यूमस का मतलब कि ये फ्लैट सेल्स हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है कि इनकी एक से ज़्यादा लेयर्स हैं। स्ट्रैटिफाइड जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इसका मतलब है सिंगल लेयर नहीं है, मैनी लेयर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटा लेयर को कहा जाता है, वहाँ से ये वर्ड निकला स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रेटा लेयर को कहा जाता है, ज़्यादा लेयर्स हैं। तो मैनी लेयर्स, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी है, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर पांचवी, इस तरह मैनी लेयर्स हैं और फ्लैट सेल्स। और ये स्किन के ऊपर, ये स्किन में मौजूद होते हैं ये सेल्स हमारे स्किन में। तो ये देखें एक सेल की लेयर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो ये सिर्फ फ्रंट साइड पे लेयर्स मैंने शो की हैं, इसकी बैक साइड्स पे भी असल में सेल्स मौजूद हैं। तो बैक साइड पे सेल्स मौजूद होने से लेयर तो नहीं बनती, लेकिन जो फ्रंट सेल्स नज़र आ रहे हैं फ्रंट साइड पे 1 2 3 4 5, तो 5 लेयर्स मैंने आपके सामने शो किए हैं। आज के लिए इतने ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।